नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन में। जैसे कि कल हमने अध्ययन किया था पृथ्वी की संरचना के विषय में, मतलब हम भूगोल की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाएंगे और भूगोल की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं तापीय कटिबंध के विषय में। हम आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे तापीय कटिबंध। ठीक है, तापीय कटिबंध क्या होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेचर जोन। तापीय कटिबंध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, टेम्परेचर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेम्परेचर जोन। व्हाट इज अ टेम्परेचर जोन? ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाले ताप की मात्रा अलग अलग होने से पृथ्वी को 3 अलग अलग जो है तापीय कटिबंधीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, क्या है इसकी परिभाषा कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाले ताप की मात्रा अलग अलग होने से पूरी पृथ्वी को 3 अलग अलग तापीय कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि तापीय कटिबंध क्या होते हैं। ठीक है, हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में तापीय कटिबंध क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, हमने कल आपको बताया था, एक छोटा सा ओवरव्यू कल की क्लास का हम लोग बता देते हैं कि कल क्या हमने अध्ययन किया था। ठीक है, हमने बताया था कि एक अक्ष होता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है। ठीक है, ये पृथ्वी का अक्ष है और अक्ष पे क्या होती है, पृथ्वी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के कोण बनाते हुए झुकी हुई है। ठीक है, मतलब पृथ्वी क्या है, बूढ़ी माता राम समझ लीजिए। ठीक है, पृथ्वी क्या है, बूढ़ी माता राम, और जो कि अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो ये रही आपकी पृथ्वी। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट क्या है, ये आपकी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है जो पूरी पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांट देता है। ठीक है, या दो बराबर भागों में बांटता है, जिसको कि हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। ठीक है, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के जो ऊपर का क्षेत्र है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो निचला जो क्षेत्र होता है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा ही वो क्षेत्र है जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये रही आपकी 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर या विषुवत रेखा। यहाँ से अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री अगर साउथ में जाएं तो यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर कैसी होती हैं, किसी न किसी समय लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर, ऊपर कहने का मतलब उत्तर दिशा में, ऊपर बोले तो ऊपर नहीं, ऊपर बोले तो उत्तर दिशा में। देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपकी रही पृथ्वी, ये आपकी रही भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों ही क्षेत्रों में वर्ष के अलग अलग समय पे किसी ना किसी समय सूर्य की जो किरण है वो लंबवत पड़ती है या परपेंडिकुलर पड़ती है, और कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर सूर्य की किरण एकदम सीधी पड़ती है वहाँ पर तापमान कैसा होगा, जरूरत से ज़्यादा उच्च होगा या हाई होगा। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है, तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र होता है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की किरण वर्ष के किसी न किसी समय लंबवत पड़ती है, मतलब 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में किसी भी अक्षांश पर वर्ष में सूर्य की किरण एक ना एक बार लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, जरूरत से ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, 0 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर पे जो आएगी वो कर्क रेखा तक का क्षेत्र,
और 23.5 डिग्री जब हम साउथ में जाएंगे तो मकर रेखा का क्षेत्र, कुल मिलाकर कर्क रेखा से मकर रेखा का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर एकदम हाई होगा। ठीक है, अब 23.5 डिग्री ऊपर, मतलब 23.5 डिग्री ऊपर जब मैं बोलूंगा तो 23.5 डिग्री ऊपर का मतलब होगा कि वहां पर कर्क रेखा की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, कर्क रेखा की बात हो रही है। ठीक है, तो ना चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, नॉर्थ में इसमें, ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं नॉर्थ में। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लगाकर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये जो क्षेत्र कहलाता है ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, या हम कह लें 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है उसे हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं इसे, है ना। 23.5 से 66.5 नॉर्थ, 23.5 से 66.5 साउथ, दोनों ही जो क्षेत्र कहलाते हैं इसको हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जिस कारण न तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उसके बाद हम जो क्षेत्र देखेंगे, अब हम देख लेते हैं सीधे सीधे नॉर्थ में ही देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ से लगाकर 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री पोल तक का क्षेत्र, पोल मतलब ध्रुवी, है ना। 66.5 डिग्री नॉर्थ से लगाकर नॉर्थ पोल जो हो गया आपका 90 डिग्री, यहाँ तक का जो क्षेत्र कहलाता है ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं पहुँच पाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। ठीक है, ये हो गया शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर जो है बर्फ जमी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र कैसा होता है, जरूरत से ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसलिए यह क्षेत्र जरूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है और यहाँ पर क्या जमी होती है, बर्फ जमी होती है। ठीक है, इसलिए 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 अंश पोल नॉर्थ का जो क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहता है। और ऐसा ही जो है जस्ट इसका अपोजिट हमको साउथ में भी देखने को मिलता है। 66.5 डिग्री साउथ से लगाकर 90 अंश पोल सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसी ही प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार हमने आज तापीय कटिबंध को समझा। एक्चुअल में तापीय कटिबंध क्या होता है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाले ताप की मात्रा अलग अलग होने से पूरी पृथ्वी को 3 तापीय कटिबंधों में बांटा गया है। ये हमने शुरू में ही देख लिया है। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। एक हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा हो गया उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और तीसरा हो गया शीतकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसका एरिया है 0 से लगाकर 23.5 डिग्री नॉर्थ अब्लिक साउथ। आप लोग समझ जाएंगे, 0 से लगाकर 23.5 डिग्री नॉर्थ अब्लिक साउथ। ठीक है, उसके बाद का जो क्षेत्र आता है वो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री से लगाकर 66.5 डिग्री नॉर्थ अब्लिक साउथ का जो क्षेत्र होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद का जो क्षेत्र आता है उसे हम कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र जो है 66.5 से लगाकर 90 अंश
तब का जो क्षेत्र है नॉर्थ अब्लिक साउथ में, वो क्या होता है, वो शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है मित्रों, आज का जो लेक्चर है हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय राम।